तू मौज करता फिरे, अपनी मर्जी से तू वक्त गुजारे, तू हुजूर की सुन्नत और शरीयत को छोड़कर गैरों के तरीके अपनाता फिरे, और तू कहने मेरी तो सिफारिश होगी, मुझे तो फौरी तौर पे थाम लिया जाएगा। तो शफात का असल मफहूम, इसमें शक नहीं कि कबीरा गुनाह वाले हुजूर के झंडे के नीचे होंगे, लेकिन ये नफ्स का धोखा है कि इंसान अमल की तरफ बढ़े ही ना, अमल की तरफ जाए ही ना, तरीका वो काफिर का, यहूदी और ईसाई का अपनाए और कहे कि नहीं मुझे तो जो है वो मेरी शफात हो जाएगी। तो ये भी बहाना है, हीला है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये बतलाया है कि जन्नत मिलेगी सिर्फ नबी पाक के कदमों की बरकत से, लेकिन तवज्जो भी तो होनी चाहिए ना इंसान की उन कदमों की जानिब जिन कदमों से उसने लगना है। उसका ख्याल भी तो उधर होना चाहिए ना, उसका ख्याल भी तो उधर होना चाहिए ना। अच्छा मैं अभी नेक नहीं, पूरा नेक हो जाऊं तो फिर दाढ़ी रखूंगा। तो मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई तो रोटी की कसम खा ले, तो क्या जब मैं पूरा नेक होऊंगा तब खानी है रोटी। और जिन्होंने रख लिया वो भी मौज वाले, उन्होंने अपनी मर्जी की रखी हुई है, कहते चलो गुजारा तो हो ही गया है ना, लोग देख तो रहे हैं ना कि अब मैं क्लीन शेव नहीं। जब दाढ़ी है ही मुट्ठी, दाढ़ी है ही मुट्ठी, शरीयत इस्लामिया मुत्तफिक है इस बात पर कि महबूब की दाढ़ी मुबारक मुट्ठी भरती, कुब्जा भरती, तो अपनी मौज करता फिरता है, अपनी मर्जी की रखी हुई है, अपने तरीके के मुताबिक चलता है। ये कैसा अंदाज है, ये कैसा अंदाज मोहब्बत है। जो रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजरते, एक गली से, तो गर्दन झुका के गुजरते, गर्दन झुका के। लोग कहने लगे यहाँ से गर्दन झुका के क्यों गुजरते हो? कहने लगे यहाँ एक दरख्त होता था, टहनियां उसकी झुकी हुई थी, नबी पाक गुजरे थे तो हुजूर ने गर्दन झुकाई थी। तो सहाबा कहने लगे अब ना दरख्त है न टहनियां है, तू गर्दन क्यों झुकाता है? फरमाने लगे मुझे हिकमतों से गर्ज नहीं, मुझे तो इतना पता है कि ये मेरे मोहम्मद की अदा है, ये मेरे रसूलुल्लाह की अदा है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। भाई तू अदा की तरफ देख, तू अदा की तरफ देख, तू बहाने तराशता फिरता है, हीले करता फिरता है सुन्नत के मुकाबले में। कल को शादी ब्याह का मामला आएगा, तुझे हर चीज भूल जाएगी, फिर तू अपनी बरादरी को देखेगा, इलाके को देखेगा, उस वक्त तुझे वो सारे रस्मों रिवाज याद आएंगे, तुझे दीने इस्लाम तो याद आता नहीं। तू हिला करता है, बहाना करके बैठा हुआ है कि बेदरेग मेरी शफात होगी। शफात वाला काम करें, इंशाअल्लाह ताला मुस्तफा की शफात होगी तो जन्नत में जाएंगे। मेरे आला हज़रत कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो याद रखें भाई, शफात की बलबोते पे जाएंगे, लेकिन शफात वाला काम तो करें, तवज्जो तो करें। कुछ लोग कहते हैं हम बुजुर्गों की औलाद हैं, किसकी? जरूर बोलिएगा, अल्लाह करे सुन्नी कौम इस बात पे बोल पड़े, किसकी औलाद है? बोलिए सारे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो तो अल्लाह कुरान में कहे नूह तेरा बेटा ही नहीं, तेरा बेटा। बड़ा जुल्म है ये इस दौर का बुनियादी जुल्म है कि शेख का बेटा जिस तरह का मर्जी हो, जैसा मर्जी हो वो चल जाएगा। बेटा होना शर्त नहीं, वारिस होना शर्त है कि वो उलूम का, मारिफत का, अपने बाप के, उसको अल्लाह ने जो नवाजा था उसका वारिस भी है कि नहीं। शर्फ निस्बत का बहाना, शर्फ। और बड़े बड़े मराकज बने, बुजुर्गों ने बड़े बड़े मराकज बनाए, बाद में नाहल औलादें बैठ गई, तबाही हो गई। शरीयत इस्लामिया में सज्जादगी कौन सा दर्जा है? कौन सा दर्जा है? अगर शरीयत इस्लामिया में सज्जादगी दर्जा होता और घर में रहनी होती सज्जादगी, तो मुस्तफा करीम के बाद सबसे पहले मौला अली शेर खुदा खलीफा बनते। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले अबू बकर सिद्दीक को रखा, फिर फारूक आदम को रखा, फिर उस्मान गनी को रखा। फरमाया अब मेरा अली आएगा और मैं लोगों को बताऊंगा अली निस्बत की वजह से नहीं आ रहा, मेरिट की बुनियाद पे आ रहा है। ये मेरिट की बुनियाद पर आ रहा है, मेरिट की बुनियाद पर। यहाँ लोग शर्फ कहते हो फलां वली का बेटा है बख्शा गया, वो जी कुरान मजीद की आया है मुकद्दसा है, आया है मुकद्दसा है कि एक कौम जो थी वहां हजरत मूसा और जनाब खिज़र गए
और जाकर के दीवार सीधी की। जब पूछा गया कि आपने दीवार क्यों सीधी की, तो कहा वकाना अबूहुमा सालिहान, इनका बाप नेक था, इनका बाप। भाई ये इसमें शक नहीं कि नेक बाप की वजह से औलाद पर रहम होगा, लाजमी होगा, लेकिन वो रहम होगा, करम होगा, अल्लाह की तरफ से अता होगी, उन पर रहम होगा, उन्हें मनसब नहीं दिया जा रहा। यहां इस आया मुकद्दसा में ये नहीं फरमाया गया कि उनका बाप नेक था तो लिहाजा बेटा भी उस जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा, ये नहीं फरमाया। फरमाया बच्चों पर अल्लाह बाप की बरकत से, आप कुरान मजीद पढ़िए पहला सिपारा, हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहिम को कुछ बातों से आजमाया, वो पूरे उतरे। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने कहा इब्राहिम हम आपको लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। तो जनाब इब्राहिम कहने लगे काला व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मेरी औलाद, मुझे तू इमाम बनाएगा तो मेरी औलाद। काला ला यनालु अहदज़ ज़ालिमीन, कहा ए इब्राहिम मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता, जो तेरे तरीके पे होंगे वो इमाम ही बनेंगे, जो तेरे तरीके पे होंगे वो। और अगर कोई जुल्म करेगा, बीच में ज्यादती करेगा, तो ना यनालु अहदज़ ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों को। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा के बारे में रब ताला फरमाता है कि इब्राहिम अगर आपकी औलाद में से, नस्ल में से कोई जालिम होगा तो उसे ये वादा नहीं कि मैं इमामत दूंगा, इमाम मैं उसे दूंगा जिसको तकवे की दौलत दी जाएगी। तो ये बहाना है, फलाना फलाने की औलाद है, ओ जी वो फकीरी 7 पुश्तों तक मार करती है, ओ भाई करती है मार, इसमें शक कोई नहीं, पर बांझ इल्मो जो करे फकीरी, ओ काफर मरे दीवाना हूं। जो बड़े बाप का बेटा है उसको होना भी तो बड़ा चाहिए ना, जो बड़े बाप का बेटा है उसे होना भी, बोलिए उसे क्या होना चाहिए, उसे बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। बड़े बाप के बेटे को बाप के किरदार का वारिस होना चाहिए, नजरियात का वारिस होना चाहिए, फकर का, दरवेशी का, इल्म का वारिस होना है। यहां लोगों ने बहाना बनाया, हीला किया, शर्फ निस्बत का। इमाम हसन और हुसैन से बड़ा बेटा तो कोई नहीं ना दुनिया में आएगा। और मेरे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि वो जन्नती हैं, अल्लाह अकबर, ये नहीं फरमाया जन्नती हैं, फरमाया जन्नतियों के सरदार हैं, जन्नती नहीं, जन्नतियों के। अल हसन वल हुसैन सय्यदुश शुबाब अहलिल जन्ना, इमाम राजी को पढ़िए, साहिब अल बदाया वन निहाया को पढ़िए, साहिब तबकात को पढ़िए, साहिब उस्दुल गाबा, जितनी सहाबा के अहवाल पर मोतबर किताबें हैं पढ़िए। कहते हैं ये हसन और हुसैन जो मुस्तफ़ा के शहजादे थे ना, ये सारी सारी रात ही नमाज पढ़ते रहते थे, ये सारा सारा दिन ही रोजे रखते थे, ये गरीबों की मदद करते, लाचारों के काम आते, ये एक दूसरे का ख्याल करते। दोनों भाई, बहुत बड़ा नस्ब है ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन और हुसैन से बड़ा शहजादा कौन होगा। मदीने से पैदल जाकर इमाम हसन और हुसैन ने 550 किलोमीटर का रास्ता है। हाजी नाराज हो जाता है, कहता है जनाब टूर ऑपरेटर साहब बस का एसी नहीं चल रहा, इतना लंबा सफर है कैसे तय होगा। बिगड़ने लगते हैं, झगड़े होते हैं, बसें रुक जाती हैं। एक हज के मौके पर हम मौजूद थे तो बस रोक दी, का इसमें नहीं जाएंगे भाई, इसका एसी नहीं चलता। इतने आसान सफर के बावजूद लोग अड़ जाते हैं। इमाम हसन और हुसैन हज करने जाते थे, मदीने से पैदल मक्के जाया करते थे, पैदल जाते। एक साल इमाम हसन की तबीयत मुबारक कलील थी, तो इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान सवारी जो खड़ी है घोड़े पे बैठ के चलते हैं। तो इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे भाई जब कोई मुजरिम किसी अदालत में जाता है तो वो सवारियों पे बैठ के नहीं जाता, एजाज के साथ नहीं जाता। मैं तो अपने रब की बारगाह में गुनाहों का हिसाब देने जा रहा हूँ, तू मुझे कहता है एजाज के साथ जा। इमाम हुसैन कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। इमाम हसन कहने लगे भाई ये ना समझना कि हम बड़े घराने से हैं तो हमारे किरदार में कोई कमजोरी आनी चाहिए। फरमाया आ दोनों चलते हैं, चल के अपने रब को मनाते हैं, उसको राजी करते। भाई उनके अमल के अंदर इतनी पुख्तगी, इतना किरदार। इमाम हुसैन के पास 1 लाख दिनार आया, 1 लाख दिनार। जोहर के वक्त पैसे आए तो असर के वक्त खत्म हो गए। आपके साहिबजादे कहने लगे अब्बा जी तामत फटी हुई थी, अम्मा कहती है इतनी जगह से सी है हुसैन की तामत की, अब तो जगह भी नहीं रही पेबंद लगाने की।
कोई पैसे आए तो अपने बाप के लिए तामत खरीद लेना। तो इमाम हुसैन को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने याद कराया तो कहने लगे, अरे बेटा तूने पहले बताना, तो अब तो सारा कुछ तकसीम हो गया है, अब तो मेरे पास अच्छा दोबारा पैसे आएंगे तो देख लूंगा। कहते फिर पैसे आए तो फिर बट गए, फिर आए तो फिर बट गए। मैंने कहा अब्बा जी 3 दफा तो मैं याद करा चुका हूं, कब लेंगे? क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया। कहने लगे बेटा फिक्र न कर, तेरा बाप जब कब्र में जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। अल्लाह इसे आला, ये किरदार है, ये किरदार है। हजरत इमाम जाफर सादक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत दाऊद ताई से मुलाकात हुई, वो दुआ कराने आए। कहने लगे इमाम साहब मेरे लिए दो। और इमाम जाफर सादक वो शख्सियत है कि इमाम आजम अबू हनीफा जैसे शख्स कहते हैं कि मैं 2 साल इमाम जाफर सादक के पास रहा हूं और अगर मुझे वो 2 साल ना मिलते तो मैं हलाक हो जाता। इतना बड़ा शख्स हुजूर के नवासे हजरत दाऊद ताई दुआ कराने आए। इमाम जाफर सादक कहने लगे मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, तू मेरे लिए दुआ कर। कहा हुजूर मैं आपके लिए दुआ करूं, आप नवासे रसूल हैं, जिगर गोशा बतूल है, मैं दुआ करूं हुजूर के नवासे के लिए? कहा मैंने कहा है ना चल कर दुआ। तो हजरत दाऊद ताई कहने लगे अच्छा बता दे क्या दुआ करूं? तो सैयदना इमाम जाफर सादक फरमाने लगे दुआ कर, कयामत के दिन अल्लाह मुझे अपने नाना मुस्तफ़ा के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। अल्लाह मुझे शर्मिंदा होने से हुजूर पूछ ना ले कि तेरा इतना आला नसब था और तू किस तरह के काम करके आया। जिनका नसब आला था उनकी सोच कितनी आला। यहाँ शर्फे निस्बत का लोगों ने बहाना बनाया है दीन से दूरी के लिए। कहते हैं वो फलां साहब, एक पीराने उज़ाम की भरमार होने लगी है। एक पीर साहब, फलां पीर साहब के वो साहबजादे हैं, बहुत बड़ी गद्दी के सज्जादे हैं, पर दाढ़ी उनकी छोटी है। और मैंने कहा गद्दी से बात थोड़ी बनेगी, बात तो रसूलुल्लाह के दीन से बनेगी, बात तो नबी पाक के। और पीरों का रंग मैं तो हैरान होता हूँ देख देख के। छोटा आदमी हूँ, कई दफा बड़ी बात करते डर भी आता है। बाल लंबे दाढ़ी छोटी, इससे दाढ़ी का वजन नहीं उठाया जाता तो मुरीद का वजन कैसे उठाएगा? इस बिचारे से ये काम नहीं होता तो ये मुरीद का वजन कैसे उठाएगा? कैसे उठाएगा ये? ओ खुदा के बंदे, ये कैसा मजहब है कि बाल तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कंधों से नीचे नहीं होने, कंधों तक हुजूर के बाल। आला हज़रत फरमाते हैं इससे नीचे हराम है। बाल उसने बड़े बड़े रखे हुए हैं, दाढ़ी उसकी छोटी है। साहब के करामत क्या है? कहते हैं बहुत बड़े पीर के बेटे हैं। तो मैंने कहा वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर हो तो अल्लाह फरमाता है मैं इसे तेरी नस्ल ही नहीं मानता। कहने लगे दम बड़ा चलता है, दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने कहा मैंने तो किसी हदीस में नहीं पढ़ा। दम कराना सुन्नत है, दम करना भी सुन्नत है, दम की बड़ी बरकत है, हम उसके कायल हैं। कई दफा इल्म, फजल, तकवा, परहेजगारी वाले बुजुर्ग जब 2 आयात पढ़कर किसी पर फूंक मारते हैं तो खुदा शिफाओं के दरवाजे खोल देता है, इसमें शक कोई नहीं। लेकिन हमने किसी किताब में ये तो नहीं पढ़ा कि कोई आदमी यमन से आया हो नबी पाक के पास दम कराने, कोई मिस्र से आया हो दम कराने, कोई दूर से आया हो दम कराने। मेरे नबी पाक के पास तो जो भी आया है रसूलुल्लाह का दीन सीखने आया है। ये क्या मेयार लोगों ने बना लिया? तो जितने मर्जी बड़े बाप का बेटा हो वो ये ना समझे कि इतना ही काफी है। अमल जरूरी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। कुछ लोग कहते हैं जी उलमा का इख्तलाफ बड़ा है, ये भी हिला है, ये भी एक बहाना है। इख्तलाफ बड़ा है मौलवियों का, किधर जाए? तो मैंने कहा मुझे वो मौलवी साहब का पता बताएं जो कहते हो शराब पीनी चाहिए, जो कहते हो जुआ खेलना चाहिए, जो कहते हो माँ बाप को सताना चाहिए, सूद का धंधा करना चाहिए। बताओ तो सही। हर मौलवी कह रहा है तकवे की बात कर रहा है, हर आदमी कह रहा है अल्लाह अल्लाह करो, हर शख्स कह रहा है अल्लाह से डरो। तो ये तो एक बहाना है। और फिर लोग कहते हैं उलमा बड़े बिगड़ गए। तो मैंने कहा ये तो दीन तो सबका बराबर है ना। तो आप इस तरह करें, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं या खुद आगे बढ़िए, दीन को सीखिए। अल्लाह पाक सीखने वाले के लिए आसान कर देता है। और अच्छे लोग उम्मत को फराम कीजिए, आगे बढ़िए। ये कोई मतलब नहीं कि आप घर बैठे और एक बहाना करें और निकल जाएं। एक बहाना ये, एक और भी बहाना है। कहते हैं फलां बाबा जी मार्फत वाले हैं, उन्हें शरीयत की जरूरत क्या है? वो जी वो किस बला का नाम है वो जो शरीयत के अलहदा कोई मार्फत, किस बला का नाम है? और किस चीज से खाई जाती है जो शरीयत से अलहदा हो और मार्फत हो? कहते हैं ये मौलवी और होता है और सूफी अल्लाह अकबर। बांझ इल्मो जो करे फकीरी और काफर मरे दीवाना हो। अजीब बात है।
मौलवी का मतलब है, आलिम का मतलब है इल्म रखने वाला। किसका इल्म रखने वाला? किताब और सुन्नत का, यानी खुदा और रसूल का। तो जो इल्म रखने वाला था वो तो मार्फत से दूर हो गया, और ये बेचारा जो दो आयात सीधी नहीं पढ़ सकता, जो अलग बात तासा नहीं पढ़ा सकता, ये मार्फत वाला हो गया है। कहते हैं जनाब वो मार्फत वाले हैं, मौलवी साहब और होते हैं। उलमा सारी जिंदगी थक गए दीन पढ़ाते पढ़ाते, बूढ़े हो गए मस्जिदों में, लेकिन कोई नमाजी आगे बढ़ के उनके हाथ नहीं चूमता। वो मौलवी जो बेचारा नमाज पढ़ाता है, जुम्मा पढ़ाता है, बच्चे पढ़ाता है, मर जाओ तो जनाजा पढ़ाता है। अब तो ऐसे पीर आने लगे जिन बेचारों को दुआ नहीं मांगनी आती, दुआ नहीं मांग सकते, उसके लिए भी मौलवी रखा हुआ है। शर्म करनी चाहिए, एहसास पैदा करना। कौन सी ऐसी मार्फत है जो सरखील थे औलिया अल्लाह के, सरखील हुजूर गौसे पाक जिलानी वलियों के ताजदार हैं। आप फरमाते हैं मेरा कदम लगे तो अल्लाह किसी को विलायत अता फरमाता है। हुजूर गौसे पाक जिलानी जामिया निजामिया मदरसे के मोहतमम थे, मदरसे के, होश के साथ सुनो, मदरसे के मोहतमम थे। आप बगदाद की जामिया मस्जिद के खतीब थे, आप लोगों को दीन का इल्म पढ़ाया करते थे। हजरत सैयदना मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के। आप इमाम थे, खतीब थे, खुतबा देते थे, वाज करते थे, दीन पढ़ाते थे। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया का बेताज बादशाह। आप फरमाते हैं भाई हम सूफी तो नाकिल हैं। हुजूर वो क्या होता है? फरमाने लगे हम तो रसूलुल्लाह का दीन सीखते हैं और तुम्हें सिखाते चले जाते हैं। हमारी तो इतनी ड्यूटी है। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मार्फत सिर्फ इतनी चीज का नाम है कि जो दीन का इल्म सीखा है उस पर दिल से अमल करो, उस पर दिल से बोलिए, दिल से। हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी से किसी ने कहा था मार्फत क्या है? फरमाने लगे इल्म सीखना, इल्म पर अमल करना और अमल में इखलास रखना, ये सारी मार्फत है। इल्म पर अमल और अमल में, यही मार्फत है, यही कुल दीन है, यही सारा असासा है। तू किस नई मार्फत को लेकर निकला है? कहते हैं वो बाबा मजजूब है, वो बाबा मजजूब है। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब मजजूब थे। बाबा साहब जो थे वो इस तरह की गुफ्तगू करते थे। मैंने कहा भाई बाबा साहब के जिम्मे कई मुरब्बे जमीन भी आती थी। बाबा जी ने अपने अब्बा जी से कहा था मैंने नहीं लेनी, मुझे नहीं जरूरत, तू एक मरला छोड़ने को तैयार नहीं, तू किस किस्म का मजजूब है, तू किस किस्म का मजजूब है? वो तो ऐसे मजजूब थे कई के दिन रोटी नहीं खाते थे, और तुझे तो ये भी पता होता है कि आज मैंने किसको लूटने जाना है, तू किस किस्म का मजजूब है? और ये अजीब पीर है माज़अल्लाह ताला, बाकी सारे काम फर्श पे करता है, रोटी फर्श पे खाता है, पैसे फर्श पे बटोरता है, नमाज की बारी अर्श पे चला जाता है। इस बदबख्त से कहो जालिम बेदीन, जा कोई रोटी भी वहां खा ले, वहां नहीं मिलती जिसे तेरी नमाज ही वहां होती है। अजीब मार्फत लोगों ने बनाई है। महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी इस हीले इस बहाने की नफी करते। हजरत गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं मुझे 40 साल बीत गए इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते। 40 साल जब बीत गए तो मैं एक दिन नमाज पढ़ रहा था तो एक आसमान का टुकड़ा मेरे सर पे आया और उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादर मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं, तूने मुझे राजी कर लिया है, माज़अल्लाह अब तुझे छुट्टी है, नमाज पढ़ चाहे ना पढ़, इबादत कर चाहे ना कर। तो हज़रत गौसे आज़म जिलानी फरमाने लगे आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब ये लफ्ज गए तो बादल का टुकड़ा शैतान बन के सामने आ गया। कहने लगा अब्दुल कादर तुझे औज़ बिल्लाह कैसे याद आई? आप फरमाने लगे ओ बेवकूफ, तू मैं 40 साल इबादत करूं तो माफ हो जाए, जिस खुदा ने अपने नबी को नमाज माफ नहीं की वो अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे करता है? उसका कानून ही नहीं। तू ऐसे ही फजूल बात कर रहा था, शैतान था। कहने लगा अब्दुल कादिर मैंने 300 वली इसी तरह गुमराह किए हैं, तुझे तो तेरे इल्म ने बचा लिया। आप फरमाने लगे बेईमान फिर गुमराह करने लगा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी 1000 साल पहले के सूफी, कुरून उला के सूफी, हजरत दाता साहब के पास एक शख्स आया, 1 महीना रहा। कितनी देर बोलिए? अब तो लोगों ने करामतें छपवाई हुई हैं, छपवा के लगाई हुई हैं। अब तो करामतों की बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब तो करामतें लेके मुरीद गली गली घूम रहे हैं, ये भी करामत है पीर साहब की, ये भी करामत है पीर साहब की। तो करामतें फार सेल है माज़अल्लाह, कंपनी की मशहूरी के लिए करामतें सुनाई जाती, बहाना बनाया जाता है दीन से दूरी के लिए।
हजरत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया और पूरा महीना रहा, पूरा महीना। महीने के बाद जाने लगा तो दाता अली अजवेरी ने बिठा लिया, कहने लगे भाई पूरा महीना रहा है, ना कुछ मसला पूछा, ना कोई बात की, ना आने का सबब बताया, किधर जा रहे हो? कहने लगा बाबा मैं आया था, तेरी कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। तू ऐसा ही खुशकिस्सा मौलवी है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ाओ, रोजा रखो, रोजा रखाओ, कुरान शरीफ पढ़ो, ये तो वही बातें हैं जो सारे मौलवी करते हैं, माज अल्लाह। तो मैं तो कोई करामत देखने आया था, देखी कोई नहीं, तो कैसे मैं मुरीद हो जाऊं? दाता साहब कहने लगे तुझे इजाजत है जाने की, पर जाती दफा जरा मेरी इस्लाह तो जरा, तू पूरा महीना मुझे देखता रहा है, देखने आया था, एक बात तो बता जा। कहा वो क्या? अब फरमाने लगे तूने मुझे हर नजर से देखा है, यार मुझे बता जा, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं जो मैं सुन्नत के खिलाफ करता हूं, कोई मेरा ऐसा फेल जो हुजूर के तरीके से, मुझे बता जा, मैं इस्लाह कर लूं। वो शख्स कहता है जब लाहौर खड़े होकर हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी ने ये लफ्ज कहे तो मैंने हजवेर से आने वाले सैयदजादे को देखा, चढ़ती जवानी में मैंने सर से पांव तक नजर डाली तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पैकर है सुन्नत रसूल का, इसका तो एक एक लम्हा हुजूर के इश्क में गुजरता है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों? ये तो बचपन जवानी इसके तो हालात बताते हैं कि इश्क लगा सी खेडा खेड दीनू ते खेडा भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां, ऐ दरशा इस गली कदे न रोलदी, पर हुण ते रोलदी रोली गईयां। देखा और देखते ही सर से लेकर पांव को देखा तो फिर कदमों में बैठ गया, कहने लगा मैं समझ गया हूं जो रसूलुल्लाह की सुन्नत में रचा बसा होता है वही नबी पाक का असल वारिस होता है, हाथ निकालिए मैं मुरीद हो जाऊं। कभी ना इस चक्कर में आए, कभी ना आए। बहुत बड़े दरवेश सुल्तानुल आरिफीन, जिनको सबसे पहले सुल्तानुल आरिफीन कहा गया, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं तेरे सामने अगर अपने हाथ पर वो सरसों जमा ले, दरख्त उगा ले और बहते हुए पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े और हवा में चल के दिखाए, लेकिन अगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं तो उसे पीर ना मान बैठना, उससे बच जाना। आज लोग कायल हो जाते हैं, कायल। वो हम भी कॉलेज के जमाने में एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ तो पीर साहब का तरीका ये था, वो जाते तो कोई ऐसी चीज दबाते, वो हम भी 2 दिन स्टूडेंट चले गए, कहा यहाँ एक बाबा आया बड़ा कामिल है, तो जाते ही ना उसने जोर से दबाया, जो भी जाए उसको कार लड़ता रहे। अब घर कौन नहीं लड़ाई करता, बंदा अम्मा से भी लाड़ी पड़ता है कि आज मेरा चावल खाने को दिल करता है, वो जो जाए इतना लंबा चौड़ा बाबा, ओ कार लड़ता रहे, ओ आहो जी आओ लड़ता रहे, बाबा बड़ा करनी वाले पता लग गया मैं कार लड़िया। ओ खुदा दे बंदे केड़ा बंदे जेड़ा कार नहीं लड़दा, घर में तो मोहब्बत की लड़ाई होती है, तू कार लड़ता रहे, उन्हें कहा जी लड़ता रहा, बाबे नु तो माज अल्लाह गायब आ गया, तो बाबा जो जाता इसको ले जाओ घर में लड़ना बंद कर दे तो सही हो जाएगा, वो कहता जी अगू नहीं लड़ता। अब रो भी इतना 15 मुरीद खड़े, तो वो मेरे साथ 2 स्टूडेंट थे मदरसे के बच्चे जब अपनी मौज में होते हैं तो रंगी और तरह का होता है, तो वो आगे मेरी ड्यूटी लगाई गई, मैंने आगे बढ़ के बाबा जी ने सलाम ले, मैंने कहते ने कार लड़ता रहे हैं, मैं कहा जी मैं कदे नहीं लड़िया, मैं नहीं कदी घर लड़िया, कहने नहीं भी हो सकता बंदा कदी घर ना लड़े, तो मैं क्या फिर बुजुर्गों पूछने वाली केड़ी गल है, एवं रो पाया जे, कहते मुंडे मदरसे आए ना लंगर खुआओ, मैं क्या यार क्या तमाशा है, क्या भेस है, क्या रंग है, क्या अंदाज लोगों ने अपना लिया है, ऐसी झूठी बातें। वो बंदा अब दुनिया में कौन बंदा है जो परेशान नहीं, पीर साहब के पास तो लगता है बड़ी टेंशन में रहते हो, कंदल पता लग गया जी, वो खुदा के बंदे, या तो हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली, तो सारे परेशान फिरते हैं, और जो जाता है उस पर रोब डालते हैं। किसी रोब में ना आओ, किसी रोब में, हम किसी रोब में नहीं आते, हम तो उसके रोब में आते हैं जिसके चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत का जलवा नजर आता है, जिसके लबो लहजे में हुजूर की गुफ्तगू की मिठास नजर आती है। और हम सिर्फ पीर पसंद लोग नहीं, हम तो पीर के आस्थाने पे मर जाने वाले लोग हैं, हम तो वहां जान देने वाले लोग हैं। हमारा तो सरमाया हयात ही मुर्शद करीम की जात है, लेकिन ऐरे गैरे को नहीं मानते, हम खुदा के बंदे को मानते हैं, मोहम्मद मुस्तफा के नौकर को मानते हैं।
ये बहाना है, ये हीला है शरीयत से दूर होने का। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे शहजादे मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब 4-5 साल उम्र थी, तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पे खेल रहे थे। बार बाबा आ गया मांगने वाला, कहने लगा 10 रुपए दो वरना मकान उलट दूंगा, 10 रुपए दो। आला हज़रत फरमाने लगे तू 20 ले ले, पर ये मकान उलटने वाली बात गैर शरई है, किसी का मकान नहीं उल्टा कर दे फकीर, ये उनका तरीका नहीं, तो माफ करते हैं। तू 20 रुपए ले ले, मकान उलटने की क्या बात। कहने लगा मौलवी तो मुझे जानता नहीं, मैं उलट दूंगा। और जब इस तरह की को बाबा बात करता है तो बेचारी खवातीन उस परेशान हो जाती है कि पता नहीं उलट ही ना जाए। उसी वक्त कहते हैं पुत्र इन्हें 15 दे 10 मांग दे, ऐसा फटाफट परेशान करते हैं, नफ्सियाती अटैक होता है। आकर के कहा, आला हज़रत फरमाने लगे तू 20 रुपए ले, तुझे जो तू चाहेगा तुझे मिलेगा, पर ये मकान उलटने की बात बदल दे। कहने लगा कहा है ना दो। जब तकरार हुई तो शहजादे अंदर से आपकी वालदा याद थी, बोली, कहने लगी अहमद रजा ना उलझ, दे दे जो मांगता है दे दे। कहा अम्मा मैं इनकार नहीं कर रहा, वो बात गलत कर रहा है। इतने लफ्ज हुए तो मुफ्ती आजम छोटे बेटे तीसरी मंजिल से गर्दन के बल गिरे, गर्दन के बल गिरे। तो अम्मा अंदर से पुकारी, बेटा गिर गया है और गर्दन के बल गिरा है, कोहराम मच गया, लोग दौड़े आए। अहमद रजा तुझे कहा था मजूबों से ना उलझ। आला हज़रत गली में खड़े, अंदर नहीं गए, आंखों में आंसू आए। कहने लगे अम्मा मैं अभी भी उसके रोब में नहीं आया, इसलिए कि ये हुजूर की शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। अम्मा मेरा एक बेटा है, 1000 भी मर जाए तो मैं नबी पाक के दीन पे कुर्बान कर दूंगा, इसके रोब में कैसे आ जाऊं, ये गैर शरी बात कर रहा है। ये लफ्ज आला हजरत ने अदा किया तो शहजादे कपड़े झाड़ते हुए आगे, कहने लगे अब्बा जी फिक्र ना करें, मुझे तो खराज तक नहीं आई, तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया है आपका, किसी ऐसे के रोब में ना। फाजले बरेलवी फरमाने लगे तू हमें क्या समझता है, क्या समझता है, जूता उल्टा किया। फरमाने लगे ताकत है तो सीधा करके दिखा, करके दिखा, सीधा तेरे अंदर ताकत है, ला विलायत सारी। तू मकान उलटना चाहता था ना, जूता सीधा कर। जोर लगाया पर उससे वो सीधा ना हुआ। लेकिन अल्लाह के बंदे होते हैं। रब करीम के बंदे हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे न काई। ये कह के करामत दिखा के फिर अंदाज क्या है, थपकी दी, जेब में हाथ डाला तो 20 रुपए निकाले, फरमाया ये ले जा और साथ मेरा मशवरा भी ले जा, अगर वलायत लेनी है तो दरे रसूल की गदाई कर, हुजूर की सुन्नत और शरीयत पे अमल कर। सारे हीले और बहाने लोगों ने तराशे हुए, बहाने। पीर साहब बाकी सारा कुछ कर लेते हैं, 4, 5, 10 किलो भी लोहा पहन लेते हैं, दाढ़ी का वजन नहीं उठाया जाता, और मुरीदों के बहाने मिलते हैं, कहते हैं इनको। एक पीर साहब की मैंने जियारत की तो कहने वाल झाड़े, मैं क्या सिर दे सारे सुधे, सिर्फ दाढ़ी दे चढ़ने सने दे। अजीब मामला है भाई, किस तरह का ये तमाशा लोगों ने लगाया हुआ है। इससे बचे, ये बहाना है, ये हीला है। अल्लाह फरमाते तुझे सारा ही पता है, इनसे बचें, इन चेलों से बचें, इनसे बचें, खुदारा बचें, रहमत इलाही की उम्मीद रखें, लेकिन धोखादही का शिकार ना हो। शफात मुस्तफ़ा को सहारा बनाएं, लेकिन धोखे का शिकार ना हो। शर्फ निस्बत बड़ी बात है, जो किसी बुजुर्ग की औलाद हो तो अल्लाह उस पर रहम फरमाता है, इसमें शक कोई नहीं, लेकिन इसको बहाना बना के अमल से पीछे ना हटे। और मेरे भाई इख्तलाफ उलमा का कुछ लोग बहाना बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जनाब सारी दुनिया ये काम कर रही है, तो भाई आज भी दुनिया में कुफर ज्यादा है, तो जो काम सारी दुनिया करेगी तुम वो करोगे, ये क्या बात हुई। हमेशा कसरत सदाकत की दलील नहीं होती। अगर यही बात होती तो मक्का सारा कुछ कह रहा था, पर अबू बकर सिद्दीक और मौला अली तन्हा रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे। बात हक और सदाकत की होती है, लोगों को देख के अपना रंग नहीं बदला जाएगा, बल्कि दुनिया को बदल डाला जाएगा, इनकलाब बर्पा कर दिया जाएगा। अपने आप को खड़ा करें, हीला और बहाना ना करें, बल्कि मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे दीन के जिस तरह दिन रोशन है, रातें भी रोशन है, हकायक की रोशनी में दीन को ले, कोई बहाना ना बनाए, कोई हीला ना करे, बल्कि झुक जाए, कहें मिजाज सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए, हमारे लिए जो फरमान होगा या रसूल अल्लाह हम गर्दन झुका देंगे, जो हुक्म होगा मानेंगे, जिस तरह शरीयत फैसला करेगी हमारी रूहों तक वो जाएगा। कोई हिला और बहाना ना करें, तगड़े होकर दीन पर अमल करें, किसी धोखेबाज के काबू में ना आए। और सबसे बड़ी मार्फत वही है जो मेरे नबी ने करके दिखाया है।
सबसे बड़ा कमाल वही है जो मेरे मुस्तफ़ा ने करके दिखाया है। वही मार्फत है, वही हुस्न है, वही कमाल है। और यही कमाल हम अपनाएंगे तो बाकमाल बनेंगे। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।